हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 51 पजल्स की एक सीरीज़ जो कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ एक मेमोरी बेस्ड पजल है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2019 का। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 8 पीपल्स हैं, 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। तो बोथ साइड फेस करके बैठे हुए हैं, मतलब कुछ इनसाइड कर रखे हैं और कुछ आउटसाइड फेस कर रखे हैं 8 लोग जो कि एक सर्कल में बैठे हैं। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कंडीशंस लिख लेंगे ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। फिर जो कंडीशंस लिखेंगे वो देख के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एच जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है किसके, एफ के। एच इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। 3 जने बैठे हैं एफ और सी के बीच में। सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है किसके, ए के। ओके, जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। जी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए के। सी एंड डी बोथ फेस सेंटर। सी एंड डी जो है वो दोनों सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। सी और डी जो है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। जी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ये दोनों ये किधर फेस करके बैठे हैं, इन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन में फेस किया, मतलब जो इसने किया होगा उससे डिफरेंट इस वाले ने किया होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रखे हैं। ओके, बी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है किसके, ई के। ओके, बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन एज बी। ई के जो इमीडिएट नेबर हैं यानी कि ये दोनों, इन्होंने सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है एज सेम डायरेक्शन एज बी, मतलब कि बी ने जिस डायरेक्शन में फेस कर रखा है उसी डायरेक्शन में ई के जो नेबर्स हैं उन दोनों ने भी फेस किया हुआ। बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेस टूवर्ड सेंटर। डी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं इन्होंने कहाँ, किस साइड फेस कर रखा है, इन्होंने सेंटर में फेस कर रखा है। और डी के लिए भी हमें गिवन था कि वो सेंटर में ही था, फेस कर रखा है उसने। ओके, तो अब कंडीशंस हमने नोट कर लिए। तो अब हम सर्कुलर अरेंजमेंट में अब सेट करते हैं। हम 2 केसेस बना लेंगे। ओके, 8 जनों को बैठा देते हैं इस पर। ओके, तो यहाँ पे जैसे थोड़ा जब इनसाइड आउटसाइड रहता है तो हमें थोड़ा स्टार्ट करने में सोचना चाहिए कि किस साइड से स्टार्ट करना चाहिए। अगर इनसाइड होता है तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट जब बोथ साइड फेस कर रखा होता है 8 लोगों में, तो हमें ये देखना चाहिए कि कुछ हमें डेफिनेट पोजीशन दे रखी है किसी की। अगर आपको इनसाइड के लिए दे रखा हो कभी तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, और आउटसाइड के लिए दे रखा हो तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा लेफ्ट राइट दोनों के इसमें सेम ही टाइप से बैठता है। जैसे कि इधर अगर आउटसाइड रहेगा तो बाहर अगर उस साइड को फेस करके बैठा है तो लेफ्ट हमारे लिए इस साइड हो जाएगा, क्योंकि कोई बाहर अगर फेस करके इधर बैठा हुआ है तो लेफ्ट हमारे लिए किधर हो जाएगा, इधर, और राइट किधर हो जाएगा, इधर। और अगर कोई इनसाइड इस साइड फेस करके बैठा हुआ है तो हमारे लिए लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, मतलब हमें फिर कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उस केस में। ओके, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी और डी का हमें दे रखा है सेंटर का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी और एफ में भी 3 लोग हैं, और सी से एफ से देखें फिर एफ और एच के बीच में लिंक है। सी से देखें तो सी और ए के बीच में लिंक है। तो हम सी से स्टार्ट करते हैं, और सी हमें पता है सेंटर में बैठा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सी सेंटर में बैठा है, एक और केस बना लेते हैं। सी सेंटर में बैठा है, सी और एफ के बीच में 3 जने हैं, यानी कि सी के अपोजिट है एफ। इस साइड से भी 3 है, इस साइड से भी 3 है, हमें पता नहीं है लेफ्ट राइट भले किसी भी साइड हो, जब 3 जने हैं तो ये ऑपोजिट में ही बैठेंगे 8 पीपल के केस में। ओके, गिवन है कि एफ के लेफ्ट में एच बैठा हुआ है। एफ के लेफ्ट में एच बैठा है, तो एफ के लेफ्ट में एच इधर भी हो सकता है, अगर वो आउटसाइड फेस करता है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, और अगर इनसाइड फेस करता है तो एच इधर हो जाएगा। तो हम 2 केस बना लेते हैं।
एक में इनसाइड ले लेते हैं और एक में एफ को आउटसाइड ले लेते हैं। तो आउटसाइड जब फेस करेगा तो लेफ्ट क्या हो गया एफ का, ये हो गया, और जब इनसाइड फेस कर रखा है तो एफ का लेफ्ट क्या हो गया, ये हो गया। तो एच को इधर बैठा देंगे। अब गिवन है कि ए के लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में सी है, यानी कि 2 का गैप है। इधर से देखें हम तो सी के बाद 2 के गैप के बाद यहाँ पे एच है, तो हमें ए को ऑब्वियस है कि यहीं पे बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में देखें तो 2 के गैप में इस साइड एच है, इधर 2 के गैप में हम यहाँ पे ए को बैठा देंगे। ओके, और क्या था कि ए के लेफ्ट में सी है, तो लेफ्ट में होने के लिए इस केस में से इनसाइड देखना पड़ेगा, ए को फेस करना पड़ेगा, और इस केस में लेफ्ट फेस करने के सी अगर लेफ्ट में है ए के, तो ए को आउटसाइड फेस होना पड़ेगा। ओके, और जो कंडीशंस हो गई है उसे हम कट कर देंगे। ये वाली कंडीशन हो गई है, ये कंडीशन हो गई है, और ये कंडीशन हो गई है। अब जो है, अब हम देखें कि ए से हमें एक लिंक मिल रहा है, तो ए के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में जी है, तो जब ये आउटसाइड देख रहा है तो इस केस में ए का लेफ्ट क्या होगा, इस साइड होगा, तो यानी कि हम जी को यहाँ पे बैठा सकते हैं। इस केस में ए इनसाइड फेस कर रहा है तो जी इस साइड होगा लेफ्ट में। ओके, ये कंडीशन भी हो गई हमारी, तो इसे भी हम कट कर देंगे। अब जो कंडीशन है वो है कि जी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं। ओके, जी जो है इसके जो नेबर हैं, एक तो है ए जो कि इनसाइड फेस कर रखा है, यानी कि इस साइड जो नेबर होगा वो किस साइड फेस करेगा, वो आउटसाइड फेस करेगा। ओके, इस केस में क्या है कि जी का जो ए नेबर है उसने आउटसाइड फेस किया हुआ है, तो इस जो ये नेबर होगा वो इनसाइड की तरफ फेस करेगा। ओके, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। अब बोला है कि ई के सेकंड लेफ्ट में बी है, यानी कि 1 का गैप है ई और बी के बीच में। तो अब हमारे पास 3 प्लेस खाली हैं, जिसमें से कि एक तो जो यहाँ पे बैठेंगे वो इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे, जो कि बी और ई नहीं हो सकते, यानी कि बी और ई इन्हीं 2 स्पॉट इस प्लेस पे आएंगे। ओके, तो अब हम बात करें कि ई के लेफ्ट में बी है, तो अगर मैं ई को यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो लेफ्ट में तो इधर होगा, यानी कि ए के जगह पे बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ए बैठा हुआ है, तो यानी कि मैं यहाँ पे ई को नहीं ले सकता, मैं ई को इस साइड लूँगा। ई अगर यहाँ पे है तो बी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 का गैप है इन दोनों के बीच में। और ई के लेफ्ट में बी है, ई के लेफ्ट में बी है, यानी कि ई ने इनसाइड फेस कर रखा है इस केस में। ओके, ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे 2 प्लेस खाली है और यहाँ पे एक प्लेस छोड़ के इधर खाली है, यानी कि सी बीच में है। तो अब इन्हीं 2 प्लेस पे आएगा ई और बी। अगर हम ई यहाँ पे लेते हैं तो ई के लेफ्ट में बी है, और इस केस में आउटसाइड फेस कर रखा है जो भी इस प्लेस पे बैठेगा, तो यानी कि बी कहाँ होना चाहिए था, एक ही जगह पे होना चाहिए था, बट इधर नहीं हो सकता, तो हम ई भी यहाँ पे नहीं रख सकते। ई हम कहाँ पे रखेंगे, ई हम यहाँ पे रखेंगे, और बी यहाँ पे होगा, और ई के लेफ्ट में बी है, यानी कि इस केस में ई को आउटसाइड फेस करना होगा। ओके, क्लियर है? तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि ई के जो नेबर्स हैं, ई के जो नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में देखते हैं जिस डायरेक्शन में बी देखता है। तो ई का एक तो सी नेबर है, लेकिन सी ने इनसाइड फेस कर रखा है और बी ने आउटसाइड फेस कर रखा है, यानी कि सी को भी जो है वो आउटसाइड फेस करना चाहिए था, तब हमारा ये कंडीशन, इस कंडीशन में हम आगे बढ़ते। लेकिन यहीं पे हमें पता लग गया कि बी की तरफ सी ने फेस नहीं कर रखा, जो कि ई का इमीडिएट नेबर है, और हमारा ई का जो इमीडिएट नेबर्स होने चाहिए थे वो बी की तरफ फेस करने चाहिए थे, जो कि सी ने नहीं कर रखा है, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। ओके, अब इस केस में क्या है कि इस केस में बी ने इनसाइड फेस कर रखा है, और ई के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनको भी इनसाइड फेस किया होना चाहिए, जो कि सी ने इनसाइड ही फेस कर रखा है, तो ये जो नेबर होगा ये भी इनसाइड फेस करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि सेम डायरेक्शन है बी, तो बी की तरह ही ई के नेबर्स फेस करके बैठेंगे। ओके, तो हमारी ये कंडीशन भी हो गई है। अब देखें तो बोला है कि डी के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे वो सेंटर में होंगे। हमारे पास एक ही प्लेस खाली है जो कि यहाँ पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे बोला है कि डी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ई ने तो सेंटर फेस कर ही रखा है, एच का हमें कुछ पता नहीं अभी तक, और बोला हुआ है कि डी का जो इमीडिएट नेबर है वो भी डी का इमीडिएट नेबर सेंटर में फेस करते हैं, इसलिए एच को भी हम सेंटर में फेस करवा देंगे। ओके, बात करें जी की, तो जी के लिए हमें कुछ पता नहीं लग पाया कि जी ने किस साइड में फेस किया हुआ है, इनसाइड या आउटसाइड, तो इसके लिए सी एंड डी का आपको कंडीशन दिया रहेगा ऑप्शन में। तो अगर आ जाए कि जी ने किस साइड फेस किया हुआ है, इनसाइड या आउटसाइड,
तो आपको सी एंड डी का भी ऑप्शन होगा। ओके, तो इस केस में देखें तो 5 ने इनसाइड फेस किया हुआ है, 2 ने आउटसाइड फेस किया हुआ है और 1 के लिए हम बता नहीं सकते। ओके, तो ये कंडीशन हमारी सही हो जाती है। ओके, तो ये था क्वेश्चन। तो इजी था वैसे तो, बट पेपर के टाइम में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि थोड़े हम नर्वस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो मैं और भी मेमोरी बेस्ड पजल्स या फिर और भी इस टाइप के पजल्स लाता रहूँगा, मेंस के लिए भी पजल्स लाऊंगा। तो आप इस सीरीज़ से जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए इस चैनल को। तो मैं इस 51 पजल सीरीज़ में और वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर नाउ।